आज 14 अप्रैल 2026 की सबसे बड़ी और ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं, जहां आपको मिलेगी देश दुनिया की हर जरूरी अपडेट बिल्कुल आसान और दमदार अंदाज में। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा माना जाता है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वालों में से कुछ लोगों को मिलेगा खास सरप्राइज। और अगर आप चाहते हैं रोज ऐसी ही तेज और सटीक खबरें, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। भीषण गर्मी का अलर्ट, कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। अगले 4 से 5 दिनों में तापमान 3 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है और कई जगह 40 डिग्री सेल्सियस पार होने की संभावना है। डॉक्टरों ने लोगों को 1 दोपहर में बाहर न निकलने, 2 पानी ज्यादा पीने, 1 और सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ सकते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बढ़ते तापमान से बिजली और पानी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज। बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। एनडीए की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जल्द होगा और राजनीतिक हलचल तेज है। नेताओं के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है और सत्ता संतुलन को लेकर चर्चा हो रही है। जनता की नजर अब इस बात पर है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और सरकार किन प्राथमिकताओं के साथ काम करेगी। यह फैसला राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार के युवाओं से संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के 800 से ज्यादा युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को विकास योजनाओं से जोड़ना और उनकी भागीदारी बढ़ाना है। इस संवाद के जरिए सरकार युवाओं के सुझाव भी ले रही है, ताकि भविष्य की नीतियों को और बेहतर बनाया जा सके। रोजगार, स्टार्टअप और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिससे युवाओं को नई दिशा मिल सके और देश के विकास में उनकी भूमिका और मजबूत हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का अहम मुकाबला है, जहां राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होने जा रहा है। टीम लगातार जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी है और यह मैच अंक तालिका के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्लेऑफ की रेस अब और तेज हो गई है। फैंस को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है और खिलाड़ियों पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव भी साफ नजर आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और बिहार में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। बिहार सहित उत्तर भारत के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाने का अनुमान जताया गया है और लू का असर आम जीवन पर भी पड़ सकता है। खेतों में काम करने वाले किसान और बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए यह समय वाकई बेहद कठिन हो सकता है। सरकार और प्रशासन लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं और साथ ही जरूरी सेवाओं को बनाए रखने पर भी ध्यान दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने 899 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया है। यह युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार अवसर है, जिसमें अलग अलग ट्रेड शामिल किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं और यह मौका सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने की बात कही गई है और चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, ताकि योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में लंबित अपील वालों को वोट देने का अधिकार देने से इनकार कर दिया है,
जिससे चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि नियमों का पालन जरूरी है और बिना अंतिम निर्णय के वोटिंग अधिकार देना उचित नहीं होगा। इस फैसले से कई मामलों में चुनावी गणित बदल सकता है और राजनीतिक दलों की रणनीति पर भी असर पड़ने की संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 लाख की चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह राज्य में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क के और भी लोगों की तलाश जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस कार्रवाई से युवाओं को नशे से बचाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा, अमेरिका ईरान मुद्दे पर चीन की चेतावनी। अमेरिका द्वारा हॉर्मुज पर नाकेबंदी के ऐलान के बाद चीन ने ईरान का समर्थन किया है। इससे वैश्विक तनाव बढ़ गया है और भारत के जहाज भी प्रभावित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल आपूर्ति पर इसका असर पड़ सकता है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति और बिगड़ी तो इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन जल्द। प्रधानमंत्री जल्द ही दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिससे ट्रैफिक और यात्रा समय में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को सफर में काफी सुविधा होगी। सरकार का दावा है कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।